दोस्तों नमस्कार, मैं रूपा पंडित। कारा न्यूज की खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं विदर्भ कुमार समाज विकास समिति की हाल ही में संपन्न हुए अध्यक्षीय चुनाव की, जहां कांटे की टक्कर में आकाश विजय जी हरोड़े ने मात्र 28 मतों से जीत दर्ज कर समाज का नेतृत्व संभाला है। आज हमारे साथ मौजूद है नव निर्वाचित अध्यक्ष आकाश विजय जी हरोड़े। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। इतने कांटे के मुकाबले में आपकी जीत हुई है, कैसा लग रहा है ये जनादेश पाकर आपको? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ यह जीत सिर्फ मेरी नहीं बल्कि पूरे कुमार समाज की है। समाज के हर वर्ग में एकजुट होकर जो विश्वास मुझ पर जताया है वो मेरे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यह जनादेश मुझे सेवा और विकास की दिशा में और उड़ता हुआ एक काम करने का प्रेरणा देता है। क्या बात है। समाज ने आप पर इतना भरोसा जताया है, तो आने वाले काल में आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? आपको क्या लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं जो अभी तक नहीं हुई है? मेरी पहली प्राथमिकता समाज में शिक्षा, रोजगार और एकता को मजबूत करना होगा। खासकर युवाओं को जो नया अवसर देना और महिलाओं को भागीदारी बढ़ाना, यही हमारी शुरुआत का केंद्र है। जी, आपको क्या लगता है कि इसके आपके अनुसार इस जीत का सबसे बड़ा कारण क्या है? आपकी टीम की मेहनत या फिर जनता से जुड़ाव? दोनों ही बराबर रही। टीम में मेहनत बिना रुके जारी रही। जनता का सीधा संवाद हमारा सबसे बड़ा बल बना। समाज के हर घर में विश्वास और रिश्ता बनाए रखे, वही आज इस जीत का आधार है। क्या बात है। चुनावी प्रक्रिया के दौरान क्या कोई खास चुनौती या कठिनाई सामने आई? क्योंकि अपने ही समाज के लोगों के साथ आपका ये इलेक्शन था, तो सामने जो 4 लोग खड़े थे वो आप ही के समाज के लोग हैं, तो एक होता है ना कि एक ही घर में हम 5 लोग जो है अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। हाँ, इतनी बड़ी प्रक्रिया में चुनौतियां होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि पूरा चुनाव शांतिपूर्वक पारदर्शी के तरीके से संपन्न हुआ। मतदाताओं की बड़ी संख्या में आगे आए, यही समाज की जागरूकता का संकेत है। वाकई में ये बहुत बड़ी बात है कि जब कुम्हार समाज के लोग जो हैं किसी को वोट देने आते हैं तो वो बहुत सारी चीजें जो है अपना माइंड सेट करके आते हैं, और आज की युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है कि आज का युवा जो है वो सामने आए। समाज में युवा और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? हम युवा विकास मंडल और महिला शक्ति प्रकोष्ठ जैसे स्वतंत्र मंच बनाएंगे, जहां हमें नए नेतृत्व को आगे ले जाने का मौका मिलेगा। साथ ही स्किल ट्रेनिंग, उद्यमिता और छात्रवृत्ति योजनाएं हमारी प्राथमिकता में रहेगी। क्या बात है। मतलब युवाओं और महिलाओं को रोजगार देने के लिए स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो चीजें हैं आप वो क्रम चलाएंगे। हाँ। एक सवाल था कि जैसे मैंने कहा कि आप ही के समाज के लोग 4 आपके सामने थे, तो आपके कॉम्पिटिटर मतलब आपके प्रतिद्वंदी उम्मीदवारों ने भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया, उनके साथ मिलकर समाज हित में काम करने की कोई आपकी योजना है? बिल्कुल। यह चुनाव किसी व्यक्ति नहीं, विचार की जीत है। सभी उम्मीदवार समाज सेवी है और मैं चाहता हूँ हम सब मिलकर समाज की प्रगति के लिए एकजुट रहे और हर सुझाव का स्वागत करूं। जी, तो ये जो 4 लोग थे वो भी क्या आपके पैनल में शामिल होंगे? जी। क्या बात है। समाज के आर्थिक मतलब फाइनेंशियल और शैक्षणिक एजुकेशन विकास को लेकर आप क्या सोच रखते हैं? हमारा उद्देश्य ये है कि समाज का हर परिवार आत्मनिर्भर बने। इसके लिए शिक्षा में सहयोग, छात्रवृत्ति और छोटे उद्योग को बढ़ावा देना जरूरी है। मैं चाहता हूं कि कुमार समाज आने वाले वर्षों में शिक्षित और संगठित समाज का आदर्श बने। क्या बात है, बहुत अच्छी सोच है आपकी। इस चुनाव से समाज को जो है क्या संदेश मिलता है, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत सालों के बाद कुमार समाज का इलेक्शन हुआ है और युवा नेतृत्व को जो है सबने सपोर्ट किया है। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सभी का और आपके प्यार का, स्नेह का। क्या बात है। तो आने वाले दिनों में जो भी चीजें आपने प्लान आउट किया है, क्या आप उसको फुलफिल या मतलब पूरा करने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल कोशिश करेंगे। क्या बात है। ये चुनाव आपके हिसाब से क्या दिखाता है? समाज में बदलाव। जी, क्या बात है। मतलब ये चुनाव दिखाता है कि समाज एकजुट होता है तो बदलाव संभव है।
और आपका भी संदेश, जैसा कि आपने कहा कि हम सब साथ हैं तो विकास निश्चित है। आइए मतभेदों से ऊपर उठकर समाज के उज्जवल भविष्य के लिए मिलकर साथ काम करेंगे। धन्यवाद आकाश जी, आपने समय निकाला और अपने विचार जो है हमारे साथ साझा किए। हम आशा करते हैं कि आपके नेतृत्व में विदर्भ कुमार समाज विकास समिति नई ऊंचाइयों को छुएगा। यही थी आज की हमारी खास बातचीत। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कारा न्यूज। नमस्कार। हुनर, परंपरा और भारतीयता का संगम लेकर आ रहा है हथकरघा 2025 स्टेट हैंडलूम एक्सपो नागपुर। यहाँ मिलेगा भारत के कोने कोने से, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, असम, उड़ीसा और कई राज्यों के बुनकरों द्वारा बनाए गए हथकरघा वस्त्रों का अद्भुत संग्रह। 6 से 19 अक्टूबर तक सुबह 11 से रात 9 बजे तक सिर्फ और सिर्फ कुसुमताई वानखेड़े सभागृह धर्मपेट नागपुर में। और हाँ, इस दिवाली पर पाइए 20% विशेष डिस्काउंट भी। तो परंपरा की चमक अब आपके घर तक। आइए अपनी संस्कृति से जुड़े हथकरघा 2025, जहां हर धागे में बसती है भारतीय पहचान। आयोजक है महाराष्ट्र राज्य हथकरघा महामंडल नागपुर। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए www.mahahandloom.com।